हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए बात किया जाए पावर सेट के बारे में। तो पावर सेट की डिफिनेशन ये बताई जा रही है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाई पी ए। मतलब किसी सेट के पावर सेट लिखने के लिए आपको क्या करना होता है, आप सबसे पहले उस सेट के सबसेट्स लिखते हैं और उन सबसेट्स को लेके एक सेट बनाते हैं। तो वही सेट उस सेट का क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। ठीक है, आइए इसको कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि ए कोई सेट है, इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 हैं। अब आपको इस सेट का पावर सेट कैसे लिखना है, कैसे लिखा जाता है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस सेट ए के पावर सेट को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, पी ए से। ठीक है, अभी आपने डिफिनेशन में देखा कि अगर कोई सेट ए है तो इसके हम पावर सेट को पी ए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। पी ए मीन्स पावर सेट ऑफ ए, पी ए मीन्स पावर सेट ऑफ ए। अब मान लीजिए कि कोई सेट ए है जिसके की एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 हैं। अब आपको इस सेट का पावर सेट लिखना है, तो आप क्या करेंगे, अब आप इस सेट के सबसेट्स लिखेंगे। तो आपने इस सेट के सबसेट्स ऐसे लिखे। सबसेट्स कैसे लिखे जाते हैं ये आप अब सीख चुके हैं अच्छे से। तो आपने इस सेट के सबसेट्स लिखे और इन सबसेट्स को लेके एक सेट बनाया। तो ये जो सेट बनता है वही सेट इस सेट का क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। ठीक है, आइए इसको दूसरे एग्जांपल से कंसीडर करें। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट क्या है, बी है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी हैं। अब आपको इस सेट का क्या लिखना है, पावर सेट लिखना है। तो पी कोई सेट बी है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी हैं। तो इस सेट बी का पावर सेट क्या होगा, पीबी। पीबी मीन्स पावर सेट ऑफ बी। और ये कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले आप इस सेट के क्या लिखते हैं, सबसेट्स लिखते हैं। आपने इस सेट के सबसेट्स लिखे ऐसे, और इन सबसेट्स को लेके एक आपने क्या बनाया, सेट बनाया। ठीक है, तो ये जो सेट मिला जिसमें कि इसके क्या है, सबसेट्स हैं, तो ये सेट ही इस सेट का क्या होगा, पावर सेट होगा। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई सेट क्या है, इम्पटी सेट है। ठीक है, अगर कोई सेट ए है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब ये सेट क्या है, इम्पटी सेट है। तो अब आप जानते हैं कि इम्पटी सेट एक ऐसा सेट होता है जो सारे सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो इम्पटी सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। तो आपने इसके पावर सेट को लिखने के लिए क्या यूज किया, आपने ऐसे लिखा। मतलब देखिए, इस सेट का सबसेट क्या होगा, ये होगा। तो इस सेट को आपने इस सेट को लेके आपने सेट बनाया, तो इसका पावर सेट क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए एक रिजल्ट आपके पास ये है कि अगर कोई सेट इम्पटी सेट है, अगर कोई सेट क्या है, इम्पटी सेट है, मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, एक एलिमेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे ये सेट क्या था, इम्पटी सेट था, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं था। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हुए, एक एलिमेंट हुए। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है कि अगर कोई सेट क्या है, इम्पटी सेट है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट होंगे। अब फिर से डिफिनेशन को देखने समझने की कोशिश करें। डिफिनेशन में क्या बताई गई, पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाई पी ए। मतलब किसी सेट का पावर सेट का मतलब क्या होता है, उस सेट के जितने सबसेट्स होते हैं उन सबसेट्स का कलेक्शन उस सेट का क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। और अगर कोई सेट ए है तो इसके पावर सेट को हम पीए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पीए मीन्स पावर सेट ऑफ ए। अगर कोई सेट बी है, जैसे कि यहाँ पे सेट बी था, तो इसका पावर सेट क्या होगा, पीबी होगा। पीबी मीन्स पावर सेट ऑफ बी। अब कुछ रिमार्क्स हैं, उनको आप कंसिडर करें। पहला रिमार्क ये है कि अगर कोई सेट ए है तो इसके पावर सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक सेट होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे हमने क्या देखा कि ये सेट क्या था, बी था, और इसके पावर सेट आपने लिखे। तो इस बी के जो पावर सेट पीबी लिखा आपने, इसमें देखिए, इसमें जो एलिमेंट्स है वो क्या है, एक सेट है। ठीक है ना, तो वही बोला जा रहा है कि अगर कोई सेट क्या है, ए है, तो इस सेट के पावर सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो खुद एक क्या होते हैं, सेट होते हैं। जैसे देखिए, आपने इस सेट बी का पावर सेट ऐसे लिखा। अब इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसके एलिमेंट्स भी क्या हैं, सेट हैं। तो ये पावर सेट क्या होता है, ये सेट ऑफ सेट्स होता है। दूसरा क्या बोला जा रहा है कि अगर इफ सेट ए कंटेनिंग एन एलिमेंट्स देन पी ए विल हैव 2 टू द पावर एन एलिमेंट। अब जैसे देखिए, आप जानते हैं कि अगर किसी सेट में एन एलिमेंट्स हों तो उसके टोटल 2 टू द पावर एन सबसेट्स होते हैं। अब क्योंकि सबसेट्स को लेके ही हम क्या बना रहे हैं, पावर सेट बना रहे हैं, तो यही रिजल्ट बताया जा रहा है कि अगर किसी सेट में एन एलिमेंट्स हैं तो उसके 2 टू द पावर एन सबसेट्स होंगे। अब उन सबसेट्स को लेकर ही हम क्या बनाते हैं, एक सेट बनाते हैं जिसको कि हम पावर सेट कहते हैं। तो अगर किसी सेट में एन एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे,
2 to the power n एलिमेंट होंगे। तो होपफुली आप पावर सेट को आप समझ पाए होंगे। तो आइए अब नेक्स्ट कंसिडर किया जाए। तो नेक्स्ट कंसिडर किया जाए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में आपको बताया जा रहा है अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाय यू। इसको हम यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके डेफिनेशन को समझने के लिए आइए कुछ एग्जांपल्स हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने सेट ए लिया जिसके एलिमेंट्स क्या हैं ए ई आई, और कोई सेट बी लिया जिसके एलिमेंट्स क्या हैं ई आई ओ, और कोई सेट सी लिया हमने जिसके एलिमेंट्स क्या हैं आई ओ यू। अब आपको इन सेट्स का यूनिवर्सल सेट लिखना है, ठीक है, इन सेट्स का यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो हमने इन सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट ये लिखा जिसके एलिमेंट्स क्या हैं ए ई आई ओ यू है। अब ऐसा ये जो सेट है वो इन सेट का यूनिवर्सल सेट क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि देखिए कि ये जो सेट्स हैं सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये तीनों के तीनों सेट इस सेट के क्या हैं सबसेट हैं। मतलब सेट ए, सेट बी, सेट सी इस सेट यू में क्या कर रहे हैं कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन देखिए, एक ऐसा सेट मिल जाए आपको जो सारे सेट्स को क्या करे कंटेन करे, ठीक है। तो ये एक ऐसा सेट मिला हमको यू जो इन सेट को क्या कर रहा है कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इन सेट्स का यूनिवर्सल सेट हम इस सेट को सपोज कर सकते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल है कि फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब आप जानते हैं कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। मतलब जो इंटीजर्स का सेट है वो सबसेट होगा किसका रेशनल नंबर के सेट का। तो देखिए कि इंटीजर्स जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे। इसका मतलब इंटीजर्स का जो सेट है वो रेशनल नंबर के सेट का क्या होगा सबसेट होगा। तो इंटीजर्स के सेट के लिए हम यूनिवर्सल सेट किसको मान सकते हैं रेशनल नंबर के सेट को हम मान सकते हैं। यूनिवर्सल सेट किसके लिए इंटीजर्स के सेट के लिए हम रेशनल नंबर्स के सेट को यूनिवर्सल सेट सपोज कर सकते हैं। जैसे देखिए तीसरा एग्जांपल ये है कि कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 3 5, और बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं 2 4 6, और सी कोई भी सेट है इसके एलिमेंट्स क्या हैं 0 2 8 है। अब इन सेट का यूनिवर्सल सेट हम इस सेट को कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए सेट ए, सेट बी, सेट सी इस सेट के क्या हैं सबसेट्स हैं। इसका मतलब ये है कि सेट ए, सेट बी, सेट सी इसमें क्या है कंटेन कर रहे हैं। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो हमने यू लिया है वो सेट ए, सेट बी को क्या कर रहा है कंटेन कर रहा है, इन तीनों सेट्स को क्या कर रहा है कंटेन कर रहा है। तो इसलिए ये जो यू जो है वो इन सेट का यूनिवर्सल सेट कंसिडर किया जा सकता है। अब आइए कुछ और क्वेश्चन कंसिडर किया जाए, जिसमें इसमें ये पूछ रहा है राइट यूनिवर्सल सेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो पहला पूछा गया कि द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। फिर द सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो देखिए जो सेट ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल्स का यूनिवर्सल सेट हम किसको मान सकते हैं सेट ऑफ ट्रायंगल को। मतलब इस सेट का यूनिवर्सल सेट क्या होगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। फिर द सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए यूनिवर्सल सेट हम क्या मान सकते हैं सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स के सेट को हम इन दोनों सेट का यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं, ठीक है। क्या क्या गया था राइट यूनिवर्सल सेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन दोनों सेट्स के लिए, मतलब एक ऐसा सेट है जिसमें केवल राइट ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, और एक ऐसा सेट है जिसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं। तो इस सेट का यूनिवर्सल सेट हम किसको मान सकते हैं सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स को। उसी तरीके से द सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के लिए हम सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स के सेट को हम यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर सकते हैं। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच।